श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है और भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है। इसीलिए जब भी आपके जीवन में विघ्न बहुत ही अधिक आए, संकट और समस्याएं बहुत ही अधिक आए, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको बुधवार के दिन हरे मूंग के कुछ दानों से शिवलिंग के सामने एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके सारे संकटों को, सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए है। बच्चों में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए है, व्यापार में तरक्की के लिए है, घर में सुख समृद्धि के लिए है, और अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर घर में किसी से भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उनके लड़ाई झगड़ों को शांत करने के लिए है। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरु जी की कथा के अनुसार ही आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बुधवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं जो हमारे महादेव को तथा भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाले हैं। देखिए, इन उपायों के लिए पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपको अपने जीवन में चारों तरफ से विघ्नों ने घेर लिया हो, समस्याओं ने आपको घेर लिया हो, रुपए पैसे आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, एक एक रुपयों को खर्च करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है, तो आपको यह उपाय करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो 2 हरी इलायची ले लेनी है। देखिए, हरी इलायची हमारे जीवन में धन को आकर्षित करने का कार्य करती है, दुर्भाग्य को समाप्त करके सौभाग्य को बढ़ाने का कार्य करती हैं, धन को खींचती हैं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करती हैं। इसीलिए आपको 2 हरी इलायची लेनी है। फिर इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए, मात्र दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपको एक कार्य करना है कि आपके पास जो पहली हरी इलायची है और शिवलिंग का जो दाहिना भाग होता है जिसे हम श्री गणेश जी का स्थान कहते हैं, उस स्थान पर आपको 1 हरी इलायची समर्पित कर देनी है और आपको कम से कम 11 बार श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। देखिए, सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है शिवलिंग का जो दाहिना भाग होता है, उसी स्थान पर आपको यह पहली हरी इलायची समर्पित करनी है और आपको श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। अब देखिए, इसके बाद जो आपके पास दूसरी हरी इलायची है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और कम से कम आपको 11 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। और यदि आप धन प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसे बढ़ाने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। अब दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, उसमें से थोड़ा सा जल तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। फिर शेष जो जल बचेगा उसे आपको पूरा भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन इस उपाय को करता है तो उसे अपने व्यापार में तरक्की प्राप्त होती है। इसी के साथ में आपको बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ इस उपाय से आपको धन की प्राप्ति भी होती है। तो इस प्रकार से आपको ये विशेष उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 7 हरे मूंग के दाने लेने हैं, यानी कि आपको 7 हरे मूंग के दाने लेने हैं। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए, मात्र तीनों सामग्रियां लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, यह उपाय भी आप बुधवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं।
देखिए मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए आपके पास जो 7 हरे मूंग के दाने हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज़्यादा होता है, घर में हमेशा क्लेश का माहौल बना रहता है, घर में लगातार अशांति का माहौल बना रहता है, या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, समय से आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर घर में किसी भी प्रकार की यदि समस्या है तो उसको समाप्त करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है महादेव से या फिर माता अशोक सुंदरी से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो 7 हरे मूंग के दाने हैं इन्हें आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देने हैं। अब देखिए इस बेलपत्र को भी आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको पुनः माता अशोक सुंदरी से बोल करके इसे भी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ही आपको समर्पित कर देनी है। यानी कि आपने जो हरे मूंग के दाने समर्पित किए थे उसी स्थान पर आपको ये जो बेलपत्र हैं इसे भी समर्पित कर देनी है। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श रहेगा और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अर्पित कर देनी है। फिर इसके बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठ करके ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जिन लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज़्यादा होता है, या फिर जिनके जीवन में समस्याएं बहुत ही अधिक हैं, या फिर जिनका विवाह समय से नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए यह जो उपाय है बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाला है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय कर लेना है। अब हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भी भारी रोग हो चुका है, कोई भारी बीमारी हो चुकी है, कई डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, कई प्रकार की दवाइयाँ ले ली हैं, लेकिन उन्हें अपनी बीमारी में आराम नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए भी आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है। देखिए शहद आपको 2 से 3 चम्मच लेना होगा। अब देखिए दोस्तों इसी के साथ में आपको 7 बेलपत्र की डंडियाँ लेनी है। यानी कि आपको बेलपत्र नहीं लेनी है, केवल आपको 7 बेलपत्र की डंडियाँ लेनी है। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो 1 लोटा जल लेकर के गए हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आप जो शहद लेकर के गए हैं उस शहद का लेपन आपको शिवलिंग में अच्छे से कर देना है। यानी कि इस शहद का आपको शिवलिंग में अच्छे से लेपन कर देना है। चारों तरफ आपको शिवलिंग में अच्छे से लेपन कर देना है। लेपन करने के बाद आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। अब देखिए आपने जो शिवलिंग पर लेपन किया है उससे आपको 5 से 10 सेकंड के लिए लगा रहने दे और फिर इसी शिवलिंग के शहद को आपको उसी पात्र में ले लेना है जिसमें आप शहद लेकर के आए थे। अब देखिए आप जो 7 बेलपत्र की डंडियाँ लेकर के गए थे उन्हें भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आपको कुंदकेश्वर महादेव से अपनी बीमारी को दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। इसके बाद आपको ये जो 7 बेलपत्र की डंडियाँ हैं इन्हें भी शिवलिंग से उठा लेनी है और महादेव से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे शरीर में इस प्रकार का रोग हो चुका है या फिर मेरे परिवार के जो सदस्य हैं उनको यह रोग हो चुका है, तो कृपया आप इन बेलपत्र की डंडियों को और इस शहद को औषधि स्वरूप बना दीजिए। अब यह बेलपत्र की डंडियाँ और शहद लेकर के आपको अपने घर आ जाना है। अब देखिए आपके मुख्य द्वार की जो दहलीज हैं वहाँ पर आपको बैठ करके और इन बेलपत्र की डंडियों को शहद में डुबो करके एक एक डंडी को अच्छे से चबा चबा करके खा लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति हफ्ते में 1 दिन इस उपाय को करता है उसका बड़े से बड़ा रोग भी समाप्त हो जाता है। देखिए यदि आप 7 डंडियाँ एक साथ नहीं खा सकते हैं तो आप अगले दिन या फिर एक एक डंडी प्रतिदिन खा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको पूज्य गुरुजी की द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास किया है। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।